आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए हमारे पास क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि 10,500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है। तो प्रत्येक को कितने रुपए मिले होंगे ये हमें बताना है। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। ठीक है, चलो देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि ये दिया गया है कि पहला देखो, ये पॉइंट पहला है, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ये बी और सी का कितना है, 2/5 है। ये बात आप समझ रहे हैं। ए का हिस्सा यानी कि ए बराबर हुआ किसके, बी और सी के हिस्से का 2/5 यानी बी प्लस सी का 2/5। अगर मैं बी प्लस सी को बाएं साइड ले आऊं, इधर से इधर ले आऊं, तो ये ए बटा बी प्लस सी बन जाएगा और मान किसके बराबर आएगा, ये 2/5 के। ऐसा ही हमें इधर भी दिया है कि देखो बी का जो हिस्सा है, यहाँ पर बी का हिस्सा ये ए और सी का 1/2 है। तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ बी जो है वो ए प्लस सी का कितना है, 1/2। तो ये 1/2 आएगा, या फिर आप इसी तरह से लिख भी सकते हैं कि बी जो है वो ए प्लस सी का 1/2 है। बात समझ रहे हैं। अब देखो इतना लिखने के बाद आप ये कहेंगे कि दोनों में एक चीज कॉमन है। यहां से अगर मैं नीचे वाला और ऊपर वाला जोड़ता हूं तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। देखो बाएं साइड में इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये कितना बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। फिर दाहिने साइड भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 2 कितना बनेगा, 7। यही काम अगर मैं यहाँ भी करूं, इनको जोड़ूं तो ये ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और इधर इनको जोड़ूं मैं तो 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3। अब आप बोलेंगे दोनों जगह हमने ए प्लस बी प्लस सी ही निकाला है, लेकिन एक जगह ये 7 आ गया, एक जगह ये 3 आ गया। इन दोनों को तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी का मान है, तो ये बराबर आना चाहिए दोनों जगह। और बराबर है नहीं तो हमें बराबर करना पड़ेगा। अब कैसे, देखो यहाँ पर ये मान 3 है तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, और ये 7 है तो इसको 7 से गुणा कर दूंगा। अब देखो गुणा होने के बाद ये भी 7 या 21 बन जाएगा, और ये भी 21 बन जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो इस अनुपात को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। और यहाँ मैंने 7 से गुणा किया है तो इस अनुपात को ऊपर और नीचे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 7 एकम 7 बटा 7 दूना 14, और ये बन जाएगा 3 दूना 6 बटा 5 तिया 15। अब यहां से मैं लिख रहा हूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि देखो भाई इसके लिए यहाँ पर ए के सामने तो 6 है, तो ए के लिए मैं 6 लिख देता हूं। अनुपात बी के लिए यहाँ पर देखो बी के सामने 7 आया है, तो बी के लिए मैंने 7 लिख दिया। अब सी का मान हमें लिखना पड़ेगा। देखो सी का मान कैसे लिखें, तो आप कहीं से भी देख सकते हो सी का मान लिखना है। तो देखो जैसे मान लो हमने ए प्लस बी प्लस सी कितना निकाला है, ए प्लस बी प्लस सी हमने निकाला है 21 दोनों ही केस में। अब इसमें से हमें सी बताना है, सी बताना है ना, तो हम ए को और बी को घटा लेते हैं। ठीक है, ए हमें पता है कि 6 आ गया है, बी कितना आ गया है 7, और प्लस का सी बराबर 21। तो आप बोलेंगे कि ये 7 6 13 हो गया, तो सी का मान 21 में से 13 घटा लो तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये यहाँ से सी का मान कितना आ गया, 8। अब ए बी सी तीनों का मान मैंने अनुपात में निकाल लिया है। अब इनका अगर मैं योग लिखता हूं कि योग कितना होगा, अनुपातिक योग, तो अनुपातों को जोड़कर जो योग बनेगा, देखो 6 और 7 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। तो हमारे हिसाब से तो ये योग 21 बन गया, लेकिन सवाल में तीनों को मिलाकर रुपया कितना है भाई, 10,500। तो हम ये बोलेंगे कि 21 का मान तो 10,500 के बराबर है। तो एक का मान किसके बराबर होगा, आप 21 से इसको काटोगे तो 21 बचे 105 होता है, यानी कि एक का मान 500 के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक का मान यदि 500 के बराबर है तो आप ए का मान लिखो। तो ए के लिए आप बोलेंगे, ए के लिए अनुपात में मान कितना है, 6। तो 6 का मान निकालोगे, यदि एक 500 है तो 6 कितना हो जाएगा, 6 पचे 3000। ऐसे ही अगर आप बी का मान लिखना चाहते हैं तो बी अनुपात में कितना है, 7, तो 7 का मान कितना होगा, देखो एक अगर 500 है तो 7 कितना होगा, 7 पचे 3500। ऐसे ही अगर आप सी का मान लिखना चाहते हैं तो सी अनुपात में 8 है, तो आप 8 का मान लिखोगे। देखो एक का मान 500 था तो 8 का मान 8 पचे गुना कर लो 40, यानी कि 4000 आएगा। तो इस तरह से जो ए बी सी का मान आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, तो आप बोलेंगे ये 3000, 3500 और 4000 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है, 3000, 3500 और 4000। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।